आज का श्रेणी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये साईं संदेश तुम तक पहुंचा है तो ये मेरी ही मर्जी है। तुम इसे पूरा ध्यान से सुनना और मैं जो भी कहता हूँ वो सभी कार्य तुम किया करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बड़े ही व्यस्त रहते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम अपने कार्यों में से खुद के लिए और मेरे संदेश सुनने के लिए और अपने कार्यों को करने के लिए थोड़ा वक्त निकाला करो। ये संदेश तुमसे जो कहना चाहता हूँ मैं, उसे तुम ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम आजकल बहुत परेशान रहने लगे हो और तुम्हारी समस्याएं जो तुम्हें चारों तरफ से घेर रही हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब उनका कोई हल निकलेगा भी या नहीं। परंतु मेरे बच्चे, अब तो तुम्हें और चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे सफलता के मार्ग खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो गया है। अब धीरे धीरे तुम्हारे सारी सफलताएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तुम जो भी कार्य करते हो वो सभी कार्य अब तुम्हारे संपन्न होंगे और सभी छोटे बड़े कार्यों में तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उसे तुम अब कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, परंतु मेरे बच्चे, कभी कभी समय ऐसा होता है जो हमारे विपरीत होता है, तो हम उस समय को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझने लगते हैं और परेशानियां हम पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगती हैं। तो मेरे बच्चे, उस समय मैं भी इंतज़ार में कर रहा था कि कब तुम्हारा सही समय आएगा और मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिन्हें तुमने मुझसे मांगा है। और अब वो सही समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हारा भाग्योदय होगा। अब तुम्हारे हर एक कार्य में तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े ही परेशान रहते हो, दिन प्रतिदिन तुम जो चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, ये कार्यों को तुम्हें योजना बनाकर ही करना होगा, तभी तुम अपने सभी कार्यों को सफल कर पाओगे। क्योंकि बिना योजना के बनाया गया कार्य कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। तो तुम पहले बैठो और अपने सभी कार्यों को करने के बारे में सोचो। तुम्हें कौन सा कार्य किस तरह से करना है, ये योजना तुम पहले से बना कर रखो, तभी तुम अपने कार्यों में सफल हो पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चे, नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तो इस वर्ष में तुम्हें जो भी शिकायतें किसी से थीं या जो भी परेशानियां तुम्हें लोगों ने दी, उन सभी परेशानियों को तुम अपने सच्चे हृदय से माफ़ करके और उन्हें दूसरों को माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दो। अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक और बड़ी दृढ़ता और निश्चितता और विश्वास और श्रद्धा और सबूरी के साथ करने का प्रयत्न करो। लोगों को तुमसे शिकायतें हैं और तुम्हें लोगों से जो शिकायतें हैं, उन सभी शिकायतों को तुम इस पुराने साल में पीछे छोड़ देना। नव वर्ष में तुम बस अपने कार्य, अपनी सफलता और अपने परिवार और आने वाली खुशियों में लगाओ। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि जो तुमसे खो गया है, क्या वो तुम्हें वापस मिलेगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें बहुत जल्दी ही मिलने वाली हैं। तुम्हारी सफलता और तुम्हारे जीवन के हर एक उस मार्ग में सफलता जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे कर्म बहुत ही अच्छे हैं और कभी कभी तुमसे गलतियाँ भी हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन्हें माफ़ कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम में लोगों के लिए, तुम्हारे हृदय में बड़ी दयालुता है और तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम जो भी लोगों के लिए करना चाहते हो और तुमने जो भी अपने भविष्य के लिए सपने देखे हैं, वो
सभी सपने तुम्हारे बाबा साकार करेंगे और तुम्हारे भविष्य में होने वाली सारी खुशियाँ तुम्हें तुम्हारे बाबा ज़रूर देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते हो और आजकल जब ये पुराना साल जा रहा है तो तुम इसी चिंतित में डूबे रहते हो कि मैंने इस साल को भी बर्बाद कर दिया और इस वर्ष में भी मैंने कुछ भी नहीं हासिल कर पाया। तो मेरे बच्चे, ये साल तुम्हें अगर कुछ नहीं प्राप्त हुआ है तो तुम सोचो कि आने वाले वर्ष में तुम्हें अपनी सारी सफलताओं को सीढ़ी पर चढ़ाना और सारी सफलताओं को पाना है। अपनी सारी खुशियाँ तुम्हें इस साल में मिलने वाली हैं, तो तुम उनका खुले दिल से स्वागत करो और अपने हृदय में किसी के लिए भी कोई भी मैल मत रखो। जिनसे तुम्हें परेशानियां हैं, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ दी है, उन्हें तुम्हारे बाबा देख लेंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे बाबा सबका हिसाब रखते हैं। तो जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ दी है, तुम्हारे बाबा उन्हें वो सारी तकलीफ़ों को देखकर ही उनका हिसाब करेंगे। तुम बस अपने और अपनों से जुड़े हुए खुशियों का ख्याल रखो। तुम उनको हमेशा खुश करने के बारे में सोचते हो, जिन्हें तुम अपने करीब रखते हो, तो तुम बस उन पर ध्यान दो। ये तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है कि तुम्हारा अब भाग्योदय होने जा रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम अपनी योजनाओं को पहले सोचो समझो और उन्हें पूर्ण करने की पूरी कोशिश करो। ये योजनाएं ज़रूर सफल होंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।